दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए एशिया कप के सुपर 4 महामुकाबले में भारतीय टीम के बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों को आया तूफान। जहां पर टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने आतिशी पारी खेलते हुए पाकिस्तान के गेंदबाजों के जम के काटा चालान। तो वही दोस्तों, बारिश के बाद एक बार फिर से शुरू हुए मुकाबले में भारतीय टीम की रन मशीन के नाम से मशहूर विराट कोहली ने जड़ा एशिया कप का सबसे धुआंधार शतक। तो वही दोस्तों, अंतिम के ओवरों में ईशान किशन और हार्दिक पांड्या के बल्ले ने जमके की गर्जना और धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के गेंदबाजों का जमके काटा चालान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए रोमांचक सुपर 4 महामुकाबले की पूरी हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी टीम इंडिया के द्वारा किया गया लाजवाब और शानदार प्रदर्शन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि एशिया कप 2023 में सुपर 4 मुकाबले खेले जा रहे हैं, जहां पर दोस्तों हाल ही में खेले गए सुपर 4 मुकाबले में एक बार फिर से क्रिकेट इतिहास की दो दिग्गज टीमें भारत और पाकिस्तान की टीमें एक दूसरे से दो हाथ करने के लिए श्रीलंका के कोलंबो में भिड़ी थी। जहां पर दोस्तों यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया। दोस्तों, ऐसे में दोनों टीमें इस मुकाबले को जीतने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुकी थी। दोस्तों, इसके बाद दोपहर 2:30 बजे से इस मुकाबले में टॉस की शुरुआत की जाती है, जहां पर दोस्तों सिक्का उछाला जाता है और सीधा पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के पक्ष में जाकर सिक्का गिरता है, जहां पर बाबर आजम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लेते हैं। तो ये दोस्तों, भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद इस मुकाबले में नेशनल एंथम किया जाता है, जहां पर दोस्तों दोनों टीमों में एक बदलाव देखने को मिले थे। जहां पर दोस्तों पाकिस्तान की टीम में सबसे पहले मोहम्मद नवाज को रिप्लेस करते हुए तेज गेंदबाज फहीम अशरफ की एंट्री हुई थी। तो वही दोस्तों, टीम इंडिया में श्रेयस अय्यर के बदले केएल राहुल को खेलने का मौका दिया गया। दोस्तों, इसके बाद भारतीय पारी का आगाज करने के लिए टीम इंडिया के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर आते हैं। तो वही दोस्तों, पाकिस्तान के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए विकेट टेकर तेज गेंदबाज शाहिन अफरीदी आते हैं, जहां पर उनका सामना होता है रोहित शर्मा से। और शुरुआत की 5 गेंदें एक सटीक लाइन लेंथ के तहत अफरीदी के द्वारा पेश की जाती है और बिल्कुल भी रोहित शर्मा को हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों, अंतिम गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। दोस्तों, इसके बाद दूसरे ओवर में शुभमन गिल के सामने नसीम शाह गेंदबाजी करने आते हैं, जहां पर शुभमन गिल उनकी तेज गति का फायदा उठाते हुए अंतिम की 3 गेंदों में बैक टू बैक 3 करारे चौके जड़ देते हैं। और इस प्रकार से 2 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर बिना विकेट गंवाए ही 18 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद तीसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से पाकिस्तान के सबसे खूंखार और तेज तर्रार गेंदबाज हारिस राउफ की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों शुरुआत की 2 गेंदें एक सटीक लाइन लेंथ के तहत यारकर गेंदें फेंकते हैं और शुभमन गिल को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद सिंगल लेकर सबसे पहले रोहित शर्मा को स्ट्राइक देते हैं, जहां पर रोहित शर्मा इसी ओवर की अंतिम की 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ देते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आगे भी दोनों ही बल्लेबाज इसी अंदाज में बल्लेबाजी करना जारी कर देते हैं और सिंगल डबल की मदद से चौके छक्कों की शुरुआत के साथ भारतीय पारी को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और पाकिस्तान के गेंदबाजों पर पूरी तरह से अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए उन पर हावी हो जाते हैं। और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाज 6 ओवर की समाप्ति पर 50 रनों के स्कोर को पार कर जाती है। इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 50 रनों की अटूट साझेदारी भी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद 6ठे ओवर में दोनों ही बल्लेबाज अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर दोस्तों सबसे पहले पाकिस्तान के तेज गेंदबाज फहीम अशरफ की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों रोहित शर्मा का विकराल रूप देखने को मिलता है और अशरफ के एक ही ओवर में रोहित शर्मा 2 करारे चौके जड़ देते हैं। तो वही दोस्तों 7वें ओवर में हारिस राउफ को टारगेट करते हुए शुभमन गिल भी बैक टू बैक 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं। इस प्रकार से इसी अंदाज में दोनों ही बल्लेबाज धुआंधार पारी खेलना चालू कर देते हैं और देखते देखते 10 ओवर की समाप्ति पर दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 100 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद 11वें ओवर में नसीम शाह को टारगेट करते हुए शुभमन गिल सबसे पहले 2 करारे चौके जड़ते हुए मात्र 37 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। तो वही 12वें ओवर में रोहित शर्मा भी एक गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आते पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाज शादाब खान, जहां पर रोहित शर्मा का विकराल रूप देखने को मिलता है और इसी ओवर में 3 गगनचुंबी छक्के लगाते हुए मात्र 45 गेंदों में रोहित शर्मा अपना 50 पूरा कर लेते हैं। और इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक बार फिर से 17वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाज शादाब खान की एंट्री होती है, जहां पर 121 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका रोहित शर्मा के रूप में दे देते हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि रोहित शर्मा बड़ा शॉट मारने के चक्कर में फहीम अशरफ के हाथों शादाब खान की गेंद पर 56 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं और जिनके बल्ले से 6 चौके और 4 छक्कों देखने को मिले थे। दोस्तों, इसके बाद रोहित शर्मा के आउट होते ही विराट कोहली मैदान पर आते हैं। लेकिन दोस्तों, 18वें ओवर में एक बार फिर से पाकिस्तान के तेज गेंदबाज
शाहीन अफरीदी टीम इंडिया के लिए काल बनकर आते हैं और 18 ओवर की 5वीं गेंद पर 123 रनों के स्कोर पर भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका शुभमन गिल के रूप में देते हैं, जहां पर दोस्तों शुभमन गिल आगा सलमान खान के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते, जहां पर उनके बल्ले से 58 रनों की धुआंधार पारी देखने को मिली थी। दोस्तों इसके बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल की एंट्री होती है, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज शुरुआत में सिंगल डबल की मदद से और कोई विकेट गंवाए बिना भारतीय पारी को संभाल कर रखते हैं और कछुए की चाल से भारतीय पारी को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले 25वें ओवर की पहली गेंद पर शाहीन अफरीदी को टारगेट करते हुए केएल राहुल करारा चौका जड़ देते हैं, जिसके बाद दोस्तों तेज बारिश शुरू हो जाती है और मैच को पूरे 2 घंटे के लिए रोका जाता है। तब तक टीम इंडिया 24.1 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 147 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों बारिश खुलते ही एक बार फिर से शाहीन अफरीदी के द्वारा घातक गेंदबाजी का नजारा पेश किया जाता है, जहां पर दोस्तों आते ही सबसे पहले टीम इंडिया की रन मशीन विराट कोहली का शिकार कर जाते हैं, जहां पर तेज गति से फेंकी गई स्विंग गेंद विराट कोहली के स्टंप को उखाड़ कर ले जाती है और इस प्रकार से विराट कोहली मात्र 8 रन बनाकर ही पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद अगले ओवर में नसीम शाह भी अच्छी लय में दिखाई दे रहे केएल राहुल को क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जहां पर उनके बल्ले से 2 चौकों की मदद से 18 रन देखने को मिलते हैं और केएल राहुल भी डगआउट की ओर लौट जाते हैं। इसके बाद दोस्तों 2 नए बल्लेबाजों के रूप में हार्दिक पांड्या और ईशान किशन मैदान पर आते हैं, जहां पर शुरुआत में दोनों ही बल्लेबाज कछुए की चाल से लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए भारतीय पारी को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज नजरें जमाते हुए शुरुआत में सिंगल डबल की मदद से टीम के लिए बहुमूल्य रन जोड़ने का काम करते जाते हैं, जिसमें दोनों ही बल्लेबाज अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और देखते देखते 35 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया अपने 4 बहुमूल्य विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 220 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 36वें ओवर में ईशान किशन की बल्लेबाजी का जलवा देखने को मिलता है, जहां पर तेज गेंदबाज हरीश राव को टारगेट करते हुए एक ही ओवर में 2 चौके और 1 सिंगल की मदद से 9 रन बटोरते हुए मात्र 35 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। तो भाई दोस्तों इसके बाद 38वें ओवर में हार्दिक पांड्या भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए 2 लगातार गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं और इस प्रकार से 41 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। दोस्तों अपनी 50 पूरी होते ही दोनों ही बल्लेबाज अपना विकराल रूप दिखा देते हैं और यहाँ पर पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों के पूरी तरह से धागे खोलना शुरू कर देते हैं और दोनों ही बल्लेबाज मिलकर पाकिस्तान के गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं और देखते देखते टीम इंडिया 40 ओवर की समाप्ति पर 260 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद सबसे पहले 41वें ओवर में हार्दिक पांड्या का जलवा देखने को मिलता है, जहां पर हार्दिक पांड्या तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं और 3 लगातार गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं। तो दोस्तों अगले ओवर में ईशान किशन भी धुआंधार पारी खेलते हुए शाहीन अफरीदी को 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं और इस प्रकार से देखते देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच में 75 गेंदों में ही 100 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम के 5 ओवर में दोनों ही बल्लेबाज मिलकर चौके छक्कों की बारिश शुरू कर देते हैं और देखते देखते सबसे पहले ईशान किशन मात्र 88 गेंदों में ही अपना शतक पूरा कर लेते हैं। तो भाई दोस्तों 49वें ओवर में हार्दिक पांड्या भी 75 गेंदों में ही अपना धुआंधार शतक पूरा कर लेते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया पूरे 50 ओवर के खेल में 4 विकेट गंवाकर 349 रन बना लेती है और पाकिस्तान की टीम को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 350 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद पाकिस्तान की पारी की शुरुआत करने के लिए टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज फखर जमान और इमाम उल हक मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो भाई दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए विकेट टेकर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं। यहाँ पर बुमराह के द्वारा आते ही पहले ही ओवर में पाकिस्तान पर पूरी तरह से काल बनकर टूट पड़ते हैं और सबसे पहले इमाम उल हक को अपना शिकार बनाते हैं, जहाँ पर तेज गति से फेंकी गई स्विंग गेंद टप्पा पड़ने के बाद सीधा विराट कोहली के दस्तानों में चली जाती है, जहाँ पर विराट कोहली के द्वारा एक शानदार कैच लेकर इमाम उल हक को बिना खाता खोली पवेलियन का रास्ता नप दिया जाता है। तो भाई दोस्तों इसके बाद इसी ओवर की अंतिम गेंद पर फखर जमान को भी नकल गेंद पटक कर बड़ा शॉट मारने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कप्तान रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं, जो कि वो भी बिना खाता खोले ही डगआउट की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से पहले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह 2 विकेट लेने के साथ साथ मेडन देकर जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान क्रीज पर आते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज शुरुआत में कछुए की चाल से पारी को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और सिंगल डबल की मदद से लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या आते हैं, जहां पर शुरुआत की 4 गेंदों में हार्दिक पांड्या बाबर आजम को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम की 2 गेंदों में बैक टू बैक 2 चौके बाबर आजम के द्वारा हार्दिक पांड्या को जड़ दिए जाते हैं। वही दोस्तों इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज मिलकर अच्छे लय में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सिंगल को डबल में और चौके को छक्के में कन्वर्ट करना चालू कर
कर देते हैं और देखते देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच में 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है और इस प्रकार से 6 ओवर की समाप्ति पर पाकिस्तान का स्कोर 2 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 55 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद एक बार फिर से 7वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए सर जडेजा की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों मोहम्मद रिजवान अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और जडेजा के एक ही ओवर में 3 गगनचुंबी छक्के और अंतिम गेंद पर चौका बटोरकर मात्र 37 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। तो भाई दोस्तों अगले ओवर में बाबर आजम भी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं और पारी को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और देखते देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच में 100 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है और पाकिस्तान का स्कोर 20 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 110 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों 21वें ओवर में एक बार फिर से शार्दुल ठाकुर की एंट्री होती है, जहां पर पहली गेंद पर अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे बाबर आजम को 57 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। तो भाई दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर मोहम्मद रिजवान को 60 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं और इस प्रकार से एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर पाकिस्तान के बल्लेबाजों को पूरी तरह से घुटनों के बल लाकर खड़ा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में इफ्तिकार अहमद और आगा सलमान आते हैं, जहां पर दोस्तों कुछ देर तो दोनों ही बल्लेबाज संभल कर खेलते हैं। लेकिन दोस्तों अगले ही ओवर में सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने के चक्कर में इफ्तिकार अहमद रनआउट का शिकार हो जाते हैं। इसके बाद आगा सलमान का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में सादाब खान आते हैं, जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज शुरुआत में कछुए की चाल से सिंगल डबल की मदद से पारी को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाज मिलकर 50 रनों की अटूट साझेदारी भी पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से चाइनामैन कुलदीप यादव की एंट्री होती है 30वें ओवर की गेंदबाजी करने, जहां पर शुरुआत की 2 गेंदों में आगा सलमान 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर गेंद को दर्शक दीर्घा में भिजवा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और करारा शॉट मारने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट कर लिए जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों पाकिस्तान की टीम को 6वां बड़ा झटका लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद सादाब खान का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में नसीम शाह आते हैं, जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाजों का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पाते हैं और इसके बाद तो दोस्तों पाकिस्तान के बल्लेबाज सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए चले जाते हैं। जहां पर दोस्तों सबसे पहले 40वें ओवर में सर जडेजा का कोराम देखने को मिलता है, जहां पर पहली गेंद पर अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे सादाब खान को 16 रनों के निजी स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। दोस्तों इसके बाद अंतिम की 3 गेंदों पर सर जडेजा हैट्रिक लेकर पाकिस्तान के बल्लेबाजों को पूरी तरह से ऑल आउट कर देते हैं और इस प्रकार से 40 ओवर की समाप्ति पर पाकिस्तान की टीम 250 रनों पर ही ऑल आउट हो जाती है और इस प्रकार से वर्षा से बाधित इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया 100 रनों के बड़े मार्जिन से जीत हासिल कर लेती है और इस प्रकार से सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान को पूरी तरह से रिश्ते नाबूद करते हुए चारों खाने जीत कर देती है और इस जीत के साथ ही अब टीम इंडिया का सेमीफाइनल में पहुंचने का रास्ता भी साफ हो जाता है।